Hello friends, welcome to Redix. In this session we will discuss mathematics portion of speed test number SSC 306. Now question number 51. The curved surface of a cylinder is 1000 centimeter square. A wire of diameter 5 mm is wound around it so as to cover it completely. What is the length of the wire used? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. देखो जब हम बात करते हैं सिलेंडर की, अगर मैं इसको यहां से कट करके इसको ओपन करता हूं तो कुछ इस तरह से बनेगा रेक्टेंगल. और जब हम वायर लपेटेंगे तो वायर पूरा पूरा ऐसे कवर करेगा. अच्छा, इसका जो आपको दिया हुआ डायमीटर 5 mm, ये हिस्सा 5 mm है, और अगर इसकी हाइट h है तो नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे? नंबर ऑफ राउंड 5 mm डायमीटर तो 0.5 सेंटीमीटर कर लेते हैं. इसकी जो डायमीटर है 0.5 सेंटीमीटर, तो नंबर ऑफ राउंड वुड बी h अपॉन 0.5. जैसे नंबर ऑफ राउंड, और ईच राउंड में लेंथ कितनी यूज होगी? जो लेंथ होगी वो, अगर इसकी यहां पर रेडियस r है तो दिस वुड बी 2 पाई r, राइट. सो ईच राउंड में लेंथ ऑफ वायर इन ईच राउंड, हर राउंड में लेंथ ऑफ वायर होगी 2 पाई r, राइट. तो टोटल अगर इतने राउंड हुए हैं और हर राउंड की लेंथ इतनी है तो टोटल लेंथ ऑफ वायर would be number of round into length of each round 2 pi r. Now 2 pi r h upon 0.5, ये कितना गिवन है? देखो कर्व सरफेस सिलेंडर कितना है? 1000, तो यहाँ लिख दो 1000 बाई 0.5, ये कितना हो जाएगा? 2000 सेंटीमीटर. तो लेंथ ऑफ वायर यूज वुड बी 2000 सेंटीमीटर और 20 मीटर, बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. One saree was purchased for rupees 564 after getting a discount of 6%, and another saree was purchased for rupees 396 after getting a discount of 1%. Taking both the items as a single transaction, what is the percentage of discount? देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. 564 ये सेलिंग प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 6%. ठीक है. सो इस क्वेश्चन करने का पहला तरीका, अगर 564 इसकी सेलिंग प्राइस है अपॉन डिस्काउंट 6 है तो 0.94 करेंगे तो इससे क्या आएगा? इसकी एमआरपी आ जाएगी. तो ये कितना हो जाएगा? 600, राइट. और दूसरा जो है 396, इसकी एमआरपी कितनी हो जाएगी? 396 अपॉन 0.99, क्योंकि 1% डिस्काउंट है ना, तो दिस इज 400. नाउ टोटल एमआरपी कितनी हो गई? 1000. और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 564 एक की है और 396 एक की है. 0 6 960. तो 1000 में 960 मतलब 4% डाउन है. ठीक है ना. डिस्काउंट कितना है? 4% का है. आंसर हो गया बी ऑप्शन. इसका एक तरीका होता है एलिगेशन वाला. देखो 600 पर डिस्काउंट है 4% और 400 पर डिस्काउंट 1%. लेट 600 पर 6% है. लेट द कंबाइंड डिस्काउंट बी x. आप ऐसे भी कर सकते हो. 600 बाई 400 इज इक्वल x माइनस 1 अपॉन 6 माइनस एक्स, ये हो गया 3/2. तो 18 माइनस 3x इज इक्वल 2x माइनस 2. दिस इज 20 इज इक्वल 5x, तो x वुड बी 4%. ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है. आंसर इज बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर 27843936 इज डिविजन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर. देखो पहली बात तो आप एक चीज नोटिस करो, 88 में 11 इंटू 8 है. सबसे पहले हम इसको देखते हैं जो सबसे आसान है. तो देखो क्या ये 8 से हो रहा है? 8 1 जा 8, यस 8 से हो रहा है. अब हम देखते हैं 11 से. तो 2 8 10 10 9 19 19 6 25, और इधर 7 4 11 3 14, यस ये 11 से भी हो रहा है. इनका डिफरेंस 11 आया, तो आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, तो ऑप्शन से कर सकते हो, अदरवाइज ये तो फिर कुछ हम और से डिवाइड करते हैं. ठीक है ना. ओके, गिवन है x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 13, y into x plus y plus z is equal 12 and z into x plus y plus z is equal 144. What is the value of x? अच्छा देखो, अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं, सबको ऐड कर दो तो देखो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड. इनको सम करो 169.
ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं सब में से एक्स वाई जेड कॉमन ले लूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया हमने, तो ये अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। यहां से भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आएगा, ये हो गया 169। अच्छा, ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया 13, और हमको पूछा एक्स की वैल्यू, तो देखो यहां पर आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13, डिवाइड कर दो। तो अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड में एक्स वाई जेड डिवाइड करता हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर, एक्स वैल्यू 1 हो गई। नाउ इन द गिवन फिगर द साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इज 7, व्हाट इज द एरिया ऑफ CD रीजन फॉर्म बाय द आर्क। देखो एक BD आर्क से ये इस तरह से, देखो हमने क्वाड्रेंट बनाया, एक इधर से क्वाड्रेंट बनाया, तो देखो हम करेंगे क्या, हम इसका एक पोर्शन लेंगे, ये आपको दिया हुआ है ABCD, और यहां से आप ये ड्रॉ करो ऐसे, तो देखो ये जो पोर्शन है ये निकालेंगे पहले हम इसका एरिया, और इसको डबल कर देंगे। अब ये एरिया कैसे होगा, ये 90 डिग्री है, ये 7 है, तो ये क्वाड्रेंट का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस, ये एक ट्राइंगल है ना ये, तो 1/2 7 × 7 ये आपका, और इसको डबल कर दो आपका आंसर हो जाएगा। सो 22/7, आर कितना है 7 स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ 49, तो देखो ये 7 से 7 कटा 2 हो गया, ये 11 हो गया, तो दिस इज 1177/2 माइनस 44/2, तो ये जाएगा 2, एलसीएम आ गया 2, और ये हो जाएगा 33/2, 2 कैंसिल हो गया, आंसर इज। अच्छा, इसका डबल करना पड़ेगा, ये कुछ यहां पे 49 है यार, ये कितना हो जाएगा 28/2, 2 कैंसिल हो गया, आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ tan A is equal 1 minus cos B upon sin B, we have to calculate value of 2 tan A upon 1 minus tan square A। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है tan 2A का। अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 1 माइनस कॉस में फॉर्मूला होता है 1 + 2 sin स्क्वायर B/2 अपॉन साइन का फॉर्मूला होता है 2 sin B/2 इंटू कॉस B/2। देखो ये 1 1 कैंसिल है, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल हो गया, सो दिस इज tan B/2। तो A की वैल्यू हो गई B/2। अब A की वैल्यू यहां पुट कर दो जो हमें चाहिए, यहां पर tan 2A को लिखो tan 2 इंटू B/2, 2 कैंसिल हो गया, दिस इज tan B, आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू, अच्छा देखो ये 2 बार में सॉल्व होगा क्वेश्चन, पहले आप इन दोनों, क्योंकि 3 इक्वेशन इक्वल दिए, फर्स्ट 2 ले लो, ये और ये, तो देखो यहां से 2x माइनस 3y प्लस 1/2 इज इक्वल x प्लस 4y प्लस 8/3, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6x माइनस 9y प्लस 3 इज इक्वल 2x प्लस 8y प्लस 16, दिस इज 4x माइनस 17y इज इक्वल 13, इक्वेशन 1 बन गई। इसमें यही कर सकते हैं, और दूसरे में अब इन दोनों को ले लो आप, तो 5 इधर आएगा, 3 इधर, डायरेक्ट कर रहा हूं, 5x प्लस 20y प्लस 40 इज इक्वल 12x माइनस 21y प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को इधर शिफ्ट कर लो और 6 को दे लो, 34 इज इक्वल 7x और माइनस 41y, सो 7x माइनस 41y इज इक्वल 34। अब हमें करना क्या है, अब हम पहले x निकालेंगे और y निकालेंगे, तो देखो इस इक्वेशन को, ये हो गई इक्वेशन 2, इसको तो आप 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, और दोनों को ऐड कर दो, तो दिस इज 28x माइनस 119y इज इक्वल 91, और ये हो गया 28x माइनस 164y इज इक्वल 136, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहां से कितना आएगा, 14 में से 9 गए 5 और 4, 45y इज इक्वल, यहां पे नेगेटिव है 5 और 45 नेगेटिव, तो y आ गया -1, ठीक है, y की वैल्यू -1 पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो 4x प्लस 17 इज इक्वल 13, x आ गया -1, x भी -1, y भी -1, तो इसका सम हो गया दोनों का -2, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, a thief steals a car at 1:30 p.m. and drive it off at 40 km/h. The theft is discovered at 2 p.m. and the owner sets off in another car at 50 km/h. देखो चोरी हुई 1:30 बजे और चोर भागे 40 km/h से, तो और चोरी पता लगी कब, 2 PM पर,
तो हाफ एन आवर में चोर 20 किलोमीटर आगे जाएगा और चोर की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और थीफ की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। सो इनके बीच में स्पीड का डिफरेंस कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। दिस इज रिलेटिव स्पीड। और 20 की डिस्टेंस कवर करनी है, टाइम लगेगा 2 आवर्स, मींस 4 PM। ओके, बी ऑप्शन। X कंप्लीट अ जॉब इन 2 days। X किसी काम को 2 days में, Y कंप्लीट इन 3 days, Z टेक्स 4 days टू कंप्लीट इट। इफ दे वर्क टुगेदर एंड गेट ₹3900 फॉर द जॉब, देन हाउ मच अमाउंट? ओके, आसान क्वेश्चन है, इसका एलसीएम आ गया 12, 6, 4 and 3. So they will divide this amount in the ratio 6, 4, 3. Now amount of Y means 4 part, 4 out of 13 into 3900, 1200. Answer is B option. Next question. A certain amount of money has to be divided between two person P and Q in the ratio 3:5, but it was divided in the ratio 2:3 and thereby Q losses 10 rupees. देखो यार, 3:5 में डिवाइड होना था, ये तो था करेक्ट, और हो क्या गया? रॉन्ग क्या हो गया? 2:3. व्हाट वाज द अमाउंट? देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, 3 मान लेते अमाउंट x था, या एक काम करते हैं, देखो अमाउंट 3, 5 मतलब 8 और इधर 5 मतलब अमाउंट 5 और 8 दोनों का मल्टीपल है। ये 8 का मल्टीपल नहीं, ये 8 का मल्टीपल नहीं, ये नहीं है। आंसर केवल डी हो सकता है ना? अच्छा, अब चेक कर लो, अगर 8 वाला पार्ट होता तो ये है किसका? P का, ये Q का। तो अब 8 को कितना मिलता है? अगर 8 वाला पार्ट होता तो 8 5 जा मतलब Q को मिलते पहले 250 और इधर मिले हैं 240, 10 रुपीज का लॉस। यस, आंसर इज डी ऑप्शन। रिवर्स प्रोसेस और जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। द टू डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ लेंथ 55 एंड 48। ओके, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस की बात कर रहे हैं। डायगोनल्स है 55 एंड 48। If P is the proportional height of the rhombus, then which of the following is correct? अच्छा, देखो अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होगी, हम जानते हैं रोम्बस में एक रूल होता है, अगर साइड इसकी A है तो 4A² इज इक्वल डायगोनल 1² प्लस डायगोनल 2²। सो डायगोनल 1 55² और 48² डिवाइडेड बाई 4, दिस इज A²। अब देखो 55 का तो आपको रूल पता होगा, अगर आखिरी में 5 और 25 और 30, 48 का स्क्वायर होता है 2304, ठीक है, अपॉन 4 करना है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 9235 अपॉन 4। अच्छा, अब A क्या हो जाएगा? ये होता है 73 का रूट, तो 73/2 A आ गया। अच्छा, हाइट मान लेते हैं P है, जो P दी हुई है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ D1 इंटू D2 बराबर साइड इंटू हाइट। सो हाफ D1 कितना है? 55, D2 कितना है? 48, साइड कितनी है? 73/2 इंटू P। सो 2 कट गया, P कितना हो गया? 55 इंटू 48 अपॉन 73, ठीक है ना? अब आपको देखना है कि ये आंसर, आप एक जो नोट 36, 37, 35, 36 इस फॉर्म में है, तो देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करो। 48 इंटू 55 कितना होगा? 48 इंटू 55 होगा 2640 डिवाइडेड बाई 73। अब 2640 को हम डिवाइड करते हैं 73 से, 2 टाइम जाएगा, 3 टाइम्स, ये कितना हो गया? 5 एंड दिस इज 4। अब ये कितनी बार जाएगा? बस ये देखना, 36, 37 क्या होता है यहां पर, तो ये जाएगा 6 टाइम। और अब देखो 36 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर क्या होगा हमारा? 36 से बड़ा और 37 से छोटा, फ्रैक्शन में आएगा ना, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट पर एनम फॉर 2 years is 2050 एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट ऑफ मनी एट द सेम रेट 3 years is 3000, देन द सम ऑफ मनी। देखो रूल होता है, प्रिंसिपल इज इक्वल 1 year SI स्क्वायर अपॉन डिफरेंस बिटवीन 2 year SI एंड CI। अब देखो 3 साल का CI 3000, तो 1 year का 1000 स्क्वायर। अच्छा, अब अगर 1 साल का 1000, 2 साल का 2000, इनका डिफरेंस कितना हो गया? 50 रुपीज, नीचे आ जाएगा 50, तो ऊपर हो जाएगा 1000 इंटू 1000 अपॉन 50 कर लेते हैं, 1 0 कट गया, 5 2, तो 20,000, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल 0 दिया है, आपको कैलकुलेट करना है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब एक काम करते हैं, ये एक साइक्लिसिटी क्वेश्चन है। देखो ए बी सी है, फिर बी ए सी है, फिर सी ए बी है, तो एक को सॉल्व करो। माइनस बी सी की वैल्यू कितनी होगी, मैं बी सी को इधर ले आता हूं, माइनस की वैल्यू होगी ए बी प्लस सी है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, और इसमें से मैं ए कॉमन ले रहा हूं, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब अगला होगा b इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और अगला होगा c इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और अब एलसीएम लेंगे, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी, ऊपर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये 0 दिया हुआ है, आंसर इज 0, सी ऑप्शन। द एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ट्वाइस द लार्जर नंबर। एलसीएम इज, माना नंबर x और y है और x लार्जर है, एलसीएम इज ट्वाइस द लार्जर नंबर, द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलर नंबर y एंड जीसीडी ऑफ द टू नंबर माइनस जी इज इक्वल 4। अच्छा, तो यहां से हमें पूछा है स्मॉलर नंबर, तो y माइनस 4 बराबर g, और हम जानते हैं x इंटू वाई इज इक्वल एच सी एफ इंटू एलसीएम। तो एक्स वाई और एच सी एफ की वैल्यू कितनी, y माइनस 4 और एलसीएम 2x, एक्स कट गया, नो ये हो गया y इज इक्वल 2y माइनस 8, y इज इक्वल 8, तो स्मॉलर नंबर क्या हो गया 8। हमको पूछा क्या स्मॉलर नंबर, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। देखो एक कोन है हेमिस्फेयर के ऊपर, सच द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज इक्वल टू द हेमिस्फेयर इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज, देखो ये 6 है, ये डायमीटर 6 है, तो ये रेडियस 3 हो गई, हाइट है 4, ये 4 दिया हुआ है, देन सरफेस एरिया, देखो सरफेस एरिया क्या होगा, नीचे तो आपका स्फेयर है हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस ऊपर क्या पाई आर एल। अब देखो ये 4 है, 3 है, 5 हो गया स्लांट हाइट कोन की, तो 2 इंटू 3.1, क्योंकि ऑप्शन हमारा किस पे दिया हुआ है डेसिमल में ना, तो इसको हमने 3.14 लिख दिया, आर स्क्वायर 9 प्लस पाई 3.14 इंटू आर 3 और एल 5, यहां से 3.14 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 18 प्लस 15, दिस इज 3.14 इंटू 33, ठीक है। इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, देखो ये तो कंफर्म हो गया कि ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो 33 से कम है, तो ये तो कट गया, क्योंकि 33 इंटू 3 करेंगे तो 99 के ऊपर होगा, और 33 इंटू 3.14 आएगा आपका 103 के आसपास, बहुत थोड़ा ही ऊपर है ना 33 से 1.14, तो आंसर हमारा हो गया बी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 27, 1.2 बार होगा 2 माइनस 1 अपॉन 9, 5.5262 माइनस 5526 अपॉन 9000, और ये हो जाएगा 6/9, ठीक है। देखो ये 9 से 3 टाइम्स कटेगा, 1 टाइम जाएगा, ये हो गया कितना 11 इंटू 3 इंटू 11, और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 6, 12 माइनस 6 6, और 5 माइनस 2 3, 12 माइनस 5 7, और 9 अपॉन 9000 इंटू ये हो गया 3 2 जा 3 3 जा, और 2/3, ठीक है ना, और ये 3 से कैंसिल कर दो, तो अपॉन में 9000 आ रहा है, और ये हो गया, अब अपॉन में अगर 9000, तो आंसर की फॉर्म ऐसी होगी A.BCDE, एक बार आएगा और 3 बिना बार के होंगे, कोई भी आंसर नहीं है ऐसा, डी आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर इज द सेम एज इट वाज 3 years बैक, बिकॉज 3 of the player whose current average is 33 आर रिप्लेस बाई 3 youngster। अब देखो 3 साल पहले और अब का एवरेज सेम है, क्योंकि 3 लोग जिनका एवरेज है 33 था वो हट गए, और उनकी जगह 3 लोग नए आ गए, और उससे क्या हो गया, इसका मतलब देखो रूल होता है एज ऑफ न्यू पर्सन इंक्लूडेड इज इक्वल एज ऑफ पर्सन रिप्लेस्ड माइनस डिक्रीज इनटू नंबर। तो देखो एज ऑफ न्यू पर्सन पूछा है, एज ऑफ पर्सन रिप्लेस्ड, देखो 33 years एवरेज था, तो तीनों का क्या हो गया 99 माइनस, और देखो अब भी उतना ही है 33 एवरेज के हिसाब से 3 कम हुआ है, मतलब 3 डिक्रीज हुआ है इंटू 11,
तो दिस इज 66। इसका मतलब जो 3 नए लोग आए उनकी एज का समय 66, तो एवरेज ऑफ उनकी एज का कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 कर दो, सी ऑप्शन। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 20 मिनट। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, देखो लेंथ ऑफ मिनट हैंड 9 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 20। देखो 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, हर 5 मिनट में 30 बनता है, तो 20 मिनट में कितना बनेगा 120, 120 बाई 360 पाई 9 स्क्वायर, और पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 3.14, तो दिस इज 3.14 इंटू 81 अपॉन 3, 27। आखिरी में 8 आएगा, अच्छा 3 ऑप्शन में 8 है, ये नहीं हो सकता। अच्छा 27 इंटू 3 कितना होगा, 80 के आसपास होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब 27 के हिसाब से वैल्यू 88 बहुत ज्यादा है, 84.78 आंसर होगा, ठीक है ना। कैसे मैं जुगाड़ बनाता हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। अ मैन बॉट ए नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 3 फॉर रुपी एंड एन इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, देखो 3 ऑरेंजेस लाया वो 1 रुपए के, और 2 ऑरेंजेस लाया वो ₹1 के, ये 2 क्वालिटी के ऑरेंज। एट व्हाट प्राइस पर डजन शुड ही सेल देम टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। आप इनका एलसीएम ले लो, तो 3 का एलसीएम और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो 6 अगर 3 ऑरेंज 1 के, तो 6 ऑरेंज कितने होंगे, 2 रुपए के, और इधर ये 6 ऑरेंज होंगे 3 रुपए के, तो टोटल 12 ऑरेंजेस वो लाया 5 के। अब उसको प्रॉफिट कितना चाहिए 20%, तो 12 ऑरेंजेस वो सेल करे 5 इंटू 1.2 और 6 रुपए के, आंसर हो गया सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको गिवन है थीटा जो है 90 और 0 के बीच में है। अच्छा कॉस थीटा प्लस √3 साइन थीटा आपको दिया हुआ है 2, व्हाट इज द, देखो इस 2 को इधर ले आओ, 1/2 कॉस थीटा प्लस √3/2 साइन थीटा इज इक्वल 1, ये 1/2 लिखो आप साइन 30 कॉस थीटा, प्लस इसको लिखो कॉस 30 साइन थीटा इज इक्वल 1, ये हो गया साइन 30 प्लस थीटा इज इक्वल 1, जो कि साइन 90 होता है, तो थीटा कितना आ गया 60 और π/3, आंसर इज ए ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल 4a³ प्लस b³, राइट, और वी हैव टू कैलकुलेट 3x प्लस 1 अपॉन x³। अच्छा और भी एक चीज दे रखी है आपको, 3x प्लस 1 अपॉन x³ दे रखा है आपको 4a³ माइनस b³। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1 अपॉन x³ प्लस 3/x प्लस 3x इज इक्वल, इनको ऐड करो ये हो गया 8a³। ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब इज इक्वल हो गया 2a का होल क्यूब, तो यहां से आ गया x प्लस 1 अपॉन x आ गया आपका 2a, ठीक है ना। x प्लस 1 अपॉन, अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो आएगा x माइनस 1 अपॉन x का होल क्यूब, वो आएगा 8b³, तो यहां से आ गया x माइनस 1 अपॉन x आ गया 2b, है ना। अच्छा अब हमारे पास हमको निकालना है a² माइनस b², वैल्यू पुट करते हैं, a² की वैल्यू 1/4 x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 1/4 x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, 1/4 कॉमन आया, ये हो जाएगा x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा, तो ये x² कट गया, 1 अपॉन x² बचेगा 4/4, आंसर इज 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, इस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। नाउ द प्रोडक्शन फिगर ऑफ परफ्यूम मैन्युफैक्चर आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ percentage sub divided bar gram, study the diagram and answer the question. What is the ratio of percent production of rose perfume during 1995 to that of during 1997? देखो रोज का ये चार्ट दिया हुआ है, ये वाला, तो देखो यहां पर 55 से 100 के लिए दिया है ना, तो कितना 45 यहां है और इधर कितना 30%। What is the ratio percent production of rose perfume during 1995 to, देखो 45% तो 95 में और इधर 30%, तो 3/2, आंसर इज बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ संदल परफ्यूम ड्यूरिंग द ईयर 99 ओवर दैट ऑफ ड्यूरिंग, व्हाट इज द परसेंटेज, 99 में संदल का कितना है 25 से 55, कितना हो गया 20, और इधर भी 50 से 70 20/20 इंटू 100%, ए ऑप्शन। What is the production of jasmine perfume in the year 1997 given that during the year 1997 total perfume production was 5000 unit? देखो 97 में 5000, जैस्मिन कितना है, जैस्मिन 20 से लेकर 50 तक 30%, तो 30% ऑफ 5000 1500, डी ऑप्शन, ठीक है ना।
इफ 40 मैन और 60 वुमेन, देखो 40 मैन इज इक्वल 60 वुमेन इज इक्वल 80 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 मंथ, देन 10 मैन प्लस 10 वुमेन प्लस 10 बॉय हाफ वर्क हाउ मेनी डेज, एक्स मंथ। ठीक है, अब देखो यहां से आपको दिया है 40 मैन इज इक्वल 60 वुमेन इज इक्वल 80 चिल्ड्रन, तो देखो ये हो गया 2 मैन, यहां से 2 मैन बराबर 3 वुमेन, और इधर से आ गया 1 मैन इज इक्वल 2 वुमेन, 2 चिल्ड्रन। ठीक है, हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, अगर मैं बात करता हूं 60 वुमेन बराबर 80 चिल्ड्रन, सबको आप चिल्ड्रन बना लो, तो देखो यहां से 1 वुमेन इज इक्वल कितना हो जाएगा 4/3 चिल्ड्रन, सबको चिल्ड्रन बना लेते हैं। 10 मैन में कितने चिल्ड्रन, 20 चिल्ड्रन, और 10 वुमेन में 40/3 चिल्ड्रन और प्लस 10 चिल्ड्रन, कितना हो गया 3 एलसीएम आ गया 60 प्लस 40 प्लस 30, 130/3 चिल्ड्रन हाफ वर्क हाउ मेनी डेज, इधर 80 चिल्ड्रन, 80 चिल्ड्रन 6 मंथ अपॉन 1 वर्क इज इक्वल 130 चिल्ड्रन अपॉन 3 इंटू एक्स डेज अपॉन हाफ वर्क। तो देखो एक्स हो जाएगा कितना 80 इंटू 6 इंटू 3 बाई 130 इंटू 2, अपॉन में 13 आना है। अच्छा, ये सारे ऑप्शन 13 दिया हुआ है, तो हमारा बच्चा क्या था, देखो 0 कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया, 72/13, 5 होल 7/13, आंसर इज सी ऑप्शन। आप इसको मैन में करो, बॉय में करो, चिल्ड्रन सेम आंसर आएगा। ओके।